ध्यान से सुनो, ये बात साधारण नहीं है। ये तुम्हें सुकून देने के लिए नहीं कही जा रही, ये तुम्हें भीतर से जगाने के लिए कही जा रही है। क्योंकि अगर तुम इसे सच में सुन पाओगे तो संभव है आज के बाद तुम रिश्तों को उसी नजर से न देख पाओ जिस नजर से अब तक देखते आए हो। तुम यहाँ किसी कहानी की तलाश में नहीं आए हो, तुम यहाँ इसलिए पहुंचे हो क्योंकि कहीं भीतर एक ऐसा बोझ है जो शब्दों में नहीं आता लेकिन हर दिन भारी होता जा रहा है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से रिश्ते दिखते हैं पर भीतर से वे जंजीर बन चुके होते हैं और तुम उन्हें फूल समझकर थामे रहते हो जबकि वे धीरे धीरे तुम्हें चुभा रहे होते हैं। मैं जानता हूं यह सुनना आसान नहीं है क्योंकि तुम्हें यही सिखाया गया है कि रिश्ते निभाए जाते हैं, पर तुम्हें यह नहीं बताया गया कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ती है, अगर तुम्हें कहीं यह महसूस हो रहा है कि कोई रिश्ता तुम्हारी सांसों को संकरा कर रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक सुनना और हाँ, अपने मन की बात में बस इतना लिख देना, सुन रहा हूं, क्योंकि यह लिखना अपने आप से किया गया एक वादा होगा। अब समझो, रिश्ते मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनमें रहते हुए तुम हल्के महसूस करते हो और दूसरे वे जिनमें रहते हुए तुम हर दिन और भारी होते जाते हो। अजीब बात यह है कि इंसान अक्सर दूसरे प्रकार के रिश्तों को ही सबसे जरूरी मान लेता है क्योंकि वहां दर्द होता है, डर होता है, खो देने का भय होता है। जहां डर होता है वहीं मन चिपक जाता है। तुम कहते हो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। असल में तुम यह कहना चाहते हो कि मुझे अकेला हो जाने का डर है। ध्यान से सुनो, अकेलापन कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन गलत रिश्ते तुम्हारी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा खत्म करते हैं। जिस रिश्ते में तुम अपनी बात कहने से पहले 100 बार सोचते हो, जहां तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर कुछ लगातार टूटता रहता है, जहां तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार नहीं किया जाता, वह रिश्ता प्रेम नहीं होता, वह सिर्फ एक समझौता होता है। और समझौते से आत्मा कभी भरती नहीं, वह भीतर से खाली ही रहती है। तुम पूछ सकते हो, तो क्या सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए? नहीं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं जागने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब तुम सच में जाग जाते हो तो जो रिश्ता झूठ पर टिका होता है वह अपने आप ढह जाता है। उसे तोड़ना नहीं पड़ता, उसे फेंकना नहीं पड़ता, वो बस तुम्हारे हाथ से अपने आप छूट जाता है। लेकिन तुम जाग नहीं पाते क्योंकि तुम्हें डराया गया है, समाज से, परिवार से, अकेले रह जाने से, लोग क्या कहेंगे इससे। और इन्हीं डरों के कारण तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध कर बैठते हो। तुम अपने ही सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हो। ध्यान से सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी चुप्पी पर टिका हो, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को दबाकर चल रहा हो, तो वह रिश्ता पवित्र नहीं होता, वह हिंसक होता है। और हिंसा हमेशा हाथ उठाने से नहीं होती, कई बार वह शब्दों से होती है, कभी अपेक्षाओं से, कभी अनदेखी से, और सबसे खतरनाक हिंसा वो होती है जिसे अपनापन कहकर छुपा दिया जाता है। तुम कहते हो वह मेरा अपना है इसलिए सहना पड़ेगा। नहीं, सहना प्रेम नहीं है। प्रेम में सहना नहीं, फूलना होता है, फैलना होता है। याद रखना, जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ती है वह रिश्ता तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाता है, और जो तुम्हें खुद से दूर कर दे वह चाहे किसी भी नाम से जुड़ा हो, माता पिता, मित्र, प्रेम या विवाह, वह बोझ ही बन जाता है। लेकिन तुम उसे ढोते रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है इतने साल हो गए, अब कैसे छोड़ दूं। पर सालों से जहर पी रहे हो, तो क्या सिर्फ समय बीत जाने के कारण उसे पीते रहना समझदारी है? जीवन कोई हिसाब किताब नहीं है, यह जागरूकता है। जिस दिन तुम्हें साफ दिखने लगे कि कोई रिश्ता तुम्हारी हंसी छीन रहा है, तुम्हारी सच्चाई दबा रहा है, तुम्हारी आंखों की चमक बुझा रहा है, उसी दिन समझ लेना अब और रुकना खुद के खिलाफ अपराध है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाग जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि भीतर से मुक्त हो जाओ। जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तो बाहर के रिश्ते अपने आप अपनी जगह तय कर लेते हैं। और यह याद रखना, तुम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हो, तुम यहाँ सच में जीने आए हो। अब सवाल उठता है कि मन बार बार उन्हीं रिश्तों से क्यों चिपकता है जो हमें तोड़ते हैं? क्यों डर प्रेम से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है? तुमने शायद कभी गौर नहीं किया कि जिस रिश्ते से तुम सबसे ज्यादा जुड़े रहते हो वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा थका देता है। और यह थकान शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। शरीर तो आराम कर लेता है, लेकिन जब आत्मा थक जाती है तो नींद में भी बोझ बना रहता है।
मन बहुत चालाक है। वह तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम बंधन में हो, वह तुम्हें यह कहता है कि तुम वफादार हो। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम डर से चिपके हुए हो, वह तुम्हें यह कहता है कि तुम जिम्मेदार हो। असल में तुम डर रहे हो। डर इस बात का नहीं कि कोई चला जाएगा, डर इस बात का है कि अगर कोई चला गया तो तुम खुद से मिल जाओगे। खुद से मिलना सबसे बड़ा भय है, क्योंकि तब कोई बहाना नहीं बचेगा। तब यह नहीं कह पाओगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। तब केवल तुम रह जाओगे, नंगे साफ निर्वस्त्र। यही कारण है कि मन उन्हीं रिश्तों को पकड़े रहता है जो दुख देते हैं। दुख परिचित होता है, पीड़ा जानी पहचानी होती है, और जो परिचित हो वही सुरक्षित लगता है, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो। तुम एक अजीब जीवन जी रहे हो। दिन में हंसते हो, रात में टूटते हो, भीड़ में ठीक दिखते हो, अकेले में बिखर जाते हो, और फिर कहते हो सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो तुम्हें खुद को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से देखो, जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाए, जहां तुम्हारे आंसू असुविधा माने जाए, वहां प्रेम नहीं सौदा चल रहा है, और सौदे में आत्मा हारती है। हमेशा तुम पूछते हो अगर मैं छोड़ दूं तो क्या बचेगा। यह सवाल ही गलत है। असल सवाल यह है, अगर मैं नहीं छोड़ूं तो क्या बचेगा। जो रिश्ते तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं वे तुम्हें धीरे धीरे मृत बना रहे हैं। चलते फिरते शव, हंसते हुए, भीतर से सूखे हुए। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम इसे त्याग समझ लेते हो। तुम सोचते हो मैं सह रहा हूं इसलिए महान हूं। नहीं, सहना महानता नहीं है, सच के साथ खड़ा होना महानता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह सिखा रहा है कि तुम्हारी जरूरतें गलत हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी है, और तुम्हारा मौन ही सबसे अच्छा व्यवहार है, तो वह रिश्ता तुम्हें नहीं चाहता, वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। नियंत्रण प्रेम का सबसे सुंदर मुखौटा है, और लोग इसी मुखौटे से सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। देखो, प्रेम में डर नहीं होता। जहां डर है वहां प्रेम नहीं। जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारे साथ रहे। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम अपने साथ रह सको। तुम इतने वर्षों से दूसरों के लिए जीते ये भूल चुके हो कि तुम्हारी भी कोई आवाज है, और जब आवाज दबाई जाती है तो आत्मा बीमार हो जाती। इस बीमारी का नाम अवसाद नहीं है, इस बीमारी का नाम है खुद से दूरी। तुम्हें यह सिखाया गया कि छोड़ना गलत है, पर तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि खुद को छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन तुमने पहली बार किसी रिश्ते में अपनी सच्चाई दबाई थी, उसी दिन से पीड़ा शुरू हुई थी, पर तुमने उसे समझदारी कह दिया। समझदारी नहीं थी, वह डर था, अकेले हो जाने का, अस्वीकृत हो जाने का, गलत ठहरा दिए जाने का। लेकिन सुनो, जो तुम्हें गलत ठहरा कर अपने पास रखे वह तुम्हें कभी सही नहीं होने देगा। जीवन का सत्य बहुत सीधा है, या तो तुम सच के साथ रहो या भीड़ के साथ। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और जो सच के साथ चलता है उसे कई रिश्ते रास्ते में ही गिराने पड़ते हैं, ना उठाकर फेंकने के लिए, बस चलते रहने के लिए। क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना क्रूरता नहीं, करुणा होती है खुद के लिए। जब तुम भीतर से साफ हो जाते हो तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ अपने आप गिर जाते हैं, और कुछ पहली बार सच में पास आते। यही छंटनी है, यही शुद्धि है, और यही वह क्षण है जहां से वास्तविक जीवन शुरू होता है। तुमने शायद ये मान लिया है कि जीवन ऐसे ही चलता है, थोड़ा समझौता, थोड़ा दर्द, थोड़ा मौन, और बीच बीच में झूठी मुस्कान। पर यह जीवन नहीं है, यह सिर्फ आदत है। आदतें सबसे खतरनाक होती हैं, क्योंकि वह दर्द को भी सामान्य बना देती हैं। तुम उस रिश्ते में भी टिके रहते हो जो तुम्हें रोज चोट पहुंचाता है, क्योंकि चोट अब नई नहीं रही, नई चीज डराती है, पुराना दुख सुरक्षित लगता है। मन कहता है कम से कम यह तो पता है कि क्या मिलेगा, और सच यही है कि तुम्हें दुख मिलना तय है, बस रूप बदलता रहता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य दुख सहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य जागना है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी के बिना अधूरे हो, यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम पूरे पैदा हुए थे, कोई रिश्ता तुम्हें पूरा नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी पूर्णता को या तो ढक देता है या प्रकट कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारे बिना वह नहीं जी सकता, वह प्रेम नहीं है, वह निर्भरता है। और निर्भरता में दोनों पक्ष टूटते हैं। एक वजह यह कि वह चिपकाए रखता है, दूसरी वजह यह कि वह सांस घूंट देता है। तुम अक्सर कहते हो मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, पर यह नहीं देखते कि खुद को रोज चोट पहुंचाना तुम्हें कितना स्वाभाविक लगता है।
तुम्हारी दया बाहर की ओर बह रही है, पर भीतर सूखापन है। और जो अपने प्रति कठोर है वह किसी और के प्रति करुणामय नहीं हो सकता। वह केवल भय में जीता है। सच्चा प्रेम कायर नहीं होता, वह साहस मांगता है, वह साफ होता है, वह झूठे आश्वासनों में नहीं, शांत सत्य में जीता है। जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़े, जहां सच कहने से रिश्ता टूटने का डर हो, वह रिश्ता पहले ही टूट चुका होता है, बस उसका भ्रम बाकी रहता है। तुम बार बार सोचते हो शायद मैं खुद को बदल लूं तो सब ठीक हो जाएगा, पर सच यह है तुम बदल जाओगे पर संबंध वैसा ही रहेगा और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जाओगे। याद रखो, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से काट दे, वह चाहे कितना भी पवित्र क्यों न लगे, वह तुम्हें गिरावट की ओर ही ले जाएगा। कई बार रिश्ते इसलिए भी नहीं छूटते क्योंकि उनमें बीते समय की पकड़ होती है, यादें, वादे और वर्षों की आदत। पर बीता हुआ समय घर नहीं होता, वो सिर्फ स्मृति होता है। और स्मृति में टिके रहना जीवन नहीं है, जीवन केवल इस क्षण में होता है। और अगर इसी क्षण में तुम्हारी सांस भारी है तो कोई भी अतीत उसे सही नहीं ठहरा सकता। तुम कहते हो दुनिया क्या बोलेगी, पर दुनिया तो बोलती ही रहती है, तुम्हारे टिके रहने पर भी, तुम्हारे टूट जाने पर भी। पर तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं कहती, वो बस सहती रहती है। और बहुत देर तक सहने के बाद वह चुप हो जाती है। तब भीतर खालीपन उतर आता है और वह खालीपन डरावना लगता है। इसीलिए तुम फिर किसी रिश्ते से खुद को भरना चाहते हो। यही सिलसिला है, यही कैद है। मुक्ति बाहर कहीं नहीं है, मुक्ति वही है जहां तुम पहली बार कह सको अब बस। ये कहना गुस्सा नहीं है, ये स्पष्टता है। और स्पष्टता में कोई हिंसा नहीं होती, वह केवल दिशा बदल देती है। तुम सोचते हो छोड़ देने से सब समाप्त हो जाएगा, पर सच यह है छोड़ने से ही आरंभ होता है। कोई नया रिश्ता नहीं, बल्कि तुम्हारा नया जन्म। और इस जन्म में तुम किसी के अधीन नहीं होते, किसी की अपेक्षाओं का बोझ नहीं उठाते, किसी डर से संचालित नहीं होते। तुम केवल अस्तित्व में होते हो, और जो अस्तित्व में टिक जाता है उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ये समझ धीरे धीरे उतरती है, जबरन नहीं, क्योंकि जागना कोई हिंसक प्रक्रिया नहीं, वो एक शांत परिवर्तन है। और जब वह घटता है तो तुम देखते हो कुछ रिश्ते खुद ही छूट गए। कोई टकराव नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, बस तुम बदल गए। और जो तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं थे वे स्वाभाविक रूप से पीछे रह गए। तुमने शायद यह नहीं देखा कि जिन रिश्तों को तुम सबसे मजबूती से थामे रहते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा असंतुलित करते हैं, क्योंकि स्थिरता प्रेम से नहीं आती, वह भरोसे से जन्म लेती है। और भरोसा वहां होता है जहां तुम्हें जैसे हो वैसे स्वीकार किया जाता है। जहां स्वीकार नहीं वहां अभिनय शुरू हो जाता है, और अभिनय थका देता है। हर दिन नया चेहरा, हर दिन नई भूमिका, और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि असल चेहरा कौन सा था। मन कहता है थोड़ी देर और सह जाओ, शायद हालात बदल जाएं। मन हमेशा आने वाले कल में भटकता रहता है, वह आज को कुर्बान कर देता है आने वाली उम्मीद के नाम पर कल कभी नहीं आता। और जब आता हुआ लगता है तो वही आज थोड़ा और बिखरा हुआ सामने होता है। तुम ये मान चुके हो कि रिश्तों के साथ पीड़ा जुड़ी ही होती है, पर ऐसा नहीं है। पीड़ा तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर उठती आवाजों को अनसुना कर देते हो। सबसे पहले तुम्हारा शरीर संकेत देता है, सांसों का भारी हो जाना, बिना वजह थक जाना, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, नींद में बेचैनी, ये सब चेतावनियां हैं, पर तुम इन्हें नजरअंदाज कर देते हो, क्योंकि सुनने का मतलब है कुछ बदलना पड़ेगा। और बदलाव मन को अच्छा नहीं लगता, मन ठहराव चाहता है, जबकि जीवन बहाव है। कई बार तुम रिश्ते में इसलिए टिके रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुमने बहुत कुछ लगा दिया है, समय, भावनाएं, ऊर्जा, और अब पीछे हटना सब कुछ बेकार कर देने जैसा लगता है। लेकिन जो चीज तुम्हें भीतर से खाली कर रही है वह कभी लाभ नहीं होती, वह नुकसान ही होती है। चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न गया हो, समय की कीमत बहुत होती है, पर चेतना की कीमत उससे भी अधिक होती है। अगर तुम्हारी चेतना सिमट रही है तो हर रिश्ता महंगा सौदा बन जाता है। तुम्हें यह सिखाया गया कि अच्छे लोग छोड़ते नहीं, अच्छे लोग सहते हैं, अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। ये एक गहरा झूठ है। अच्छे लोग सच के साथ खड़े रहते हैं, चाहे उन्हें अकेले ही क्यों न खड़ा होना पड़े। अकेलेपन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन तोड़ता है, एकांत ताकत देता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम बस खुद के साथ रहना भूल चुके हो। रिश्ते तब बिगड़ने लगते हैं जब वे तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं। केंद्र तुम्हारी चेतना होनी चाहिए,
रिश्ते उसकी सीमा पर होने चाहिए, पर तुमने सब उलट दिया है। तुमने खुद को किनारे कर लिया है और किसी और को केंद्र बना लिया है। यहीं से पराधीनता शुरू होती है, और पराधीनता शुरू में मीठी लगती है। वह सुरक्षा का भरोसा देती है, लेकिन धीरे धीरे सांसें कसने लगती है। जिस दिन तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि तुम्हारा मूल्य किसी रिश्ते से तय नहीं होता, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है। डर ही वह चिपकन है जो तुम्हें गलत जगहों से जोड़े रखता है। डर हटते ही आधे रिश्ते खुद बिखर जाते हैं, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन गिर जाना गलत नहीं है, गलत है झूठ के सहारे टिके रहना। तुम अक्सर सोचते हो अगर मैं हट गया तो दूसरा इंसान टूट जाएगा, पर यह भी भ्रम है। कोई किसी की वजह से नहीं टूटता, हर व्यक्ति अपनी असच्चाई से टूटता है। तुम किसी का सहारा नहीं हो, तुम कोई बैसाखी नहीं हो। और अगर कोई तुम्हें बैसाखी बना रहा है तो वह तुम्हें व्यक्ति नहीं, उपयोग की वस्तु समझ रहा है। सच्चा साथ देने वाला तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलता है, वह तुम पर टिकता नहीं। और जहां टिके रहने की जरूरत पड़ती है वहां प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। और यह भी देखना जरूरी है कि कई रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि तुम प्रश्न नहीं उठाते, क्योंकि तुम मौन ओढ़े रहते हो। तुम सहते चले जाते हो, पर मौन तभी सुंदर होता है जब वह स्वतंत्र इच्छा से उपजे। डर से जन्मा मौन आत्मा की सांस घूंट देता है। तुम यह सवाल मत उठाओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यह भी मन की ही चाल है। बस इतना देखो, यह संबंध मुझे फैलने देता है या सिकुड़ता है, मुझे जीवित महसूस कराता है या थका देता है। उत्तर अपने आप साफ हो जाएगा, और उसी साफपन में दिशा छिपी होगी। कोई बड़ा फैसला जरूरी नहीं, कोई नाटकीय कदम नहीं, बस भीतर से पीछे हट जाना, अपनी ऊर्जा समेट लेना, अपनी चेतना को वापस बुला लेना। जब तुम अपनी ऊर्जा लौटाते हो तो रिश्ते खुद ब खुद अपना सच दिखाने लगते हैं। कुछ बने रहते हैं, वे वास्तविक होते हैं। कुछ टूट जाते हैं क्योंकि वे कभी असली थे ही नहीं। और यह टूटना दुख नहीं देता, यह हल्कापन लाता है, जैसे कंधों से किसी पुराने बोझ का उतर जाना, जैसे सांसें पहली बार पूरी तरह भर रही हों। यही संकेत है कि तुम सही दिशा पकड़ चुके हो, क्योंकि जीवन का मार्ग हमेशा हल्केपन की ओर ही जाता है, जहां भार बढ़ता जाए। समझ लेना, तुम रास्ता भटक गए हो। अब तुम ऐसे मोड़ पर हो जहां पुराने तरीके काम नहीं करते। अब यह संभव नहीं कि तुम पहले जैसे बने रहो और भीतर शांति भी बनी रहे। यह संघर्ष का क्षण है, पर किसी और से नहीं, अपने ही भीतर। अब तुम्हें साफ दिखने लगा है कि कितनी बातें तुमने सिर्फ इसलिए स्वीकार की क्योंकि स्वीकार करना सरल था, और कितना कुछ तुमने सिर्फ इसलिए सह लिया क्योंकि विरोध करना कठिन लगा। पर सत्य हमेशा आरंभ में कठिन होता है, और असत्य हमेशा आरामदेह लगता है। कुछ समय से तुम्हें यह भी दिखने लगा है कि कुछ रिश्ते तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहे, वे तुम्हें धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। और भीतर से खाली हो जाना सबसे खतरनाक अवस्था है, क्योंकि दर्द फिर भी जगा देता है, पर शून्यता सब कुछ खत्म कर देती है। तुम मुस्कुराते हो, बात करते हो, काम में लगे रहते हो, पर भीतर कुछ हिलता नहीं। ना खुशी गहराई से उतरती है, ना दुख सच्चाई से उभरता है। सब कुछ सपाट हो गया है। ये सपाटपन इसलिए आया है क्योंकि तुमने लंबे समय तक अपने भीतर की आवाज को दबाए रखा, और जो आवाज दबती रहती है वह एक दिन आह बन जाती है। अब वही आह तुम्हें शांति से जीने नहीं दे रही। तुम चाहकर भी पुराने ढांचे में फिट नहीं हो पा रहे, और यह अच्छा संकेत है। यह दरार विनाश नहीं, नए जन्म का संकेत है। मन अब भी कोशिश करेगा, वह कहेगा थोड़ा और समायोजित हो जाओ, थोड़ा और सहन कर लो, इतना भी बुरा नहीं है। मन हमेशा औसत में टिके रहना चाहता है, क्योंकि औसत में जोखिम नहीं होता, पर औसत में आनंद भी नहीं होता। जीवन या तो पूरी गहराई से जिया जाता है या केवल निभाया जाता है, और तुम अब निभाते निभाते थक चुके हो। शायद तुमने यह भी देखा होगा कि कुछ रिश्तों में रहते हुए तुम्हारी सृजन शक्ति सूख जाती है। तुम गुनगुनाना भूल जाते हो, हंसना भूल जाते हो, खेलना भूल जाते हो, क्योंकि वहां तुम्हें हर समय जिम्मेदार बने रहना पड़ता है। इतना जिम्मेदार कि जीवंत होना अनावश्यक लगने लगता है। पर जीवन कर्तव्यों से नहीं, जागरूकता से सुंदर बनता है। जो संबंध तुम्हें बार बार ये याद दिलाए कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, वह तुम्हें कभी यह एहसास नहीं देगा कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। और जहां पर्याप्त होने का अनुभव नहीं,
वहां प्रेम अंकुरित नहीं होता। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि कई रिश्ते सिर्फ भय पर टिके रहते, छूट जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, गलत साबित हो जाने का डर। पर डर पर टिका जीवन बहुत देर तक नहीं चलता, वह केवल तब तक चलता है जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते। और जिस क्षण तुम देख लेते हो कि यह संबंध डर से चल रहा है, उसी पल उसकी आधी शक्ति ढीली पड़ जाती है। अब तुम्हें किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, ना अपने ऊपर ना किसी दूसरे पर। दोष ठहराना भी मन की चाल है, उसमें भी तुम्हारी ऊर्जा खर्च होती है। बस देखना सीखो, ठहर कर देखो, बिना पक्ष बनाए देखो। देखो कि कहां तुम सिकुड़ जाते हो, कहां स्वाभाविक नहीं रह पाते, कहां बार बार खुद को कम करना पड़ता है। ये संकेत साफ होते हैं, पर पहले तुमने इन्हें नजरअंदाज किया। अब ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। अब अगर तुम फिर उसी झूठ में लौटना चाहोगे तो पीड़ा पहले से ज्यादा होगी, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है अनजाने में दुख सहना आसान होता है, जागरूक होने पर समझौता संभव नहीं रहता। अब तुम्हारा मन लड़ाई नहीं चाहता, तुम बस पारदर्शी रहना चाहते हो। और पारदर्शिता का अर्थ है जहां भीतर सांस अटकती हो वहां ज्यादा देर टिके न रहना। अब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगा है कि सच्चे रिश्तों में जोर नहीं लगाना पड़ता, वे अपने आप बहते हैं, उनमें खामोशी भी सुरक्षित लगती है। और जहां हर पल खुद को साबित करना पड़े वहां प्रेम नहीं, वहां परीक्षा चलती रहती है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर साहस उतर रहा है, शोर मचाने वाला नहीं, शांत साहस जो बिना बताए अपनी दिशा बदल लेता है। तुम किसी को त्याग नहीं रहे, तुम अपने ही पास वापस आ रहे हो। और यही लौटना सबसे गहरी क्रांति है। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, ना संबंध, ना भूमिकाएं, ना पहचान। अगर कुछ स्थिर है तो वह तुम्हारी चेतना है, और चेतना की रक्षा किसी भी रिश्ते से ज्यादा मूल्य रखती है। अब सवाल छोड़ने का नहीं, अब सवाल हल्का हो जाने का है। और यही हल्कापन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां रिश्ते बोझ नहीं भेंट बन जाते हैं, जहां साथ होना मजबूरी नहीं उत्सव बन जाता है। यहीं से वास्तविक बदलाव शुरू होता है। अब कोई हड़बड़ी नहीं, अब कोई बेचैनी नहीं, अब भीतर एक ठहराव है, जैसे लंबे शोर के बाद अचानक सन्नाटा उतर आया हो। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि शोर परिचित था, दुख जाना पहचाना था, उलझन में भी एक तरह की सुरक्षा थी। पर यह खामोशी नई है, और नया हमेशा अनिश्चित लगता है। अब तुम साफ देख पा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी की कितनी बातें सिर्फ आदत से चल रही थीं। वहां प्रेम नहीं था, वहां सच्चा जुड़ाव नहीं था, बस निरंतरता थी, और तुमने उसी को सच मान लिया था। अब वो पर्दा हट रहा है, अब दिख रहा है कि कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते रहे क्योंकि तुमने खुद को उनसे अलग देखने का हौसला नहीं किया। अब वही हौसला धीरे धीरे भीतर उतर रहा है, बिना शोर, बिना टकराव। यह कोई बाहरी विद्रोह नहीं, यह भीतर का बहुत शांत विद्रोह है। अब तुम किसी से भिड़ना नहीं चाहते, अब तुम किसी को गलत साबित नहीं करना चाहते। अब यह साबित करने की जरूरत भी नहीं कि तुम सही हो, यह भी अहंकार ही था। और अहंकार चाहे सही का हो या गलत का, बंधन ही बनाता है। अब तुम सिर्फ सच में रहना चाहते हो, और सच बेहद साधारण होता है, इतना सरल कि मन उसे मानने से हिचकता है। सच बस इतना है कि जो रिश्ता तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर करे, वह चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, वह तुम्हारा नहीं है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगा है कि रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें पकड़े रहते हैं। और जब पकड़ ढीली पड़ती है तो टूटन नहीं होती, बस दूरी घट जाती है। पेड़ अपराध बोध नहीं पालता, पेड़ बस जीवित रहता है। तुम भी धीरे धीरे पेड़ की तरह जीना सीख रहे हो। अब यह भी दिख रहा है कि कितनी बार तुमने प्रेम को कर्तव्य में बदल दिया, और कर्तव्य में आत्मा नहीं होती, वहां सिर्फ नियम होते हैं। प्रेम नियमों से नहीं चलता, वह बहाव से चलता है। जहां हर बात होना चाहिए से शुरू, वहां प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। अब तुम होना चाहिए से बाहर आ रहे हो, अब तुम जो है में उतर रहे हो, और जो है कभी कभी बहुत खाली लगता है, क्योंकि वहां कोई कल्पना नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ यह पल होता है। और अगर यह पल शांत महसूस हो तो जान लेना कि दिशा सही है। अब तुम्हें यह भी लगने लगा है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं,
हर किसी को साथ रखना जरूरी नहीं, हर उम्मीद पूरी करना जरूरी नहीं। यह समझ पहले अपराध बोध लाती है, फिर अपराध बोध धीरे धीरे गिर जाता है, क्योंकि तब स्पष्ट होता है कि जो खुद से ईमानदार नहीं वो किसी और से भी सच्चा नहीं हो सकता। अब तुम ईमानदारी को चुन रहे हो, और ईमानदारी कभी शोर नहीं करती, वह बस भीतर एक सीध पैदा कर देती है। यही असली आजादी है। और जब आजादी सच होती है तो जो लोग आस